तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल और करियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग लेकर के चल रहे हैं क्लास 11th की जो फिजिक्स चल रही है। इस फिजिक्स में हम लोग एक बढ़िया टॉपिक ये चल रहे हैं कि आज हम लोगों का विस्थापन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है कि सर हमारे पास में अगर देखेंगे तो विस्थापन एक्चुअली में हमारे पास में क्या होता है। तो विस्थापन को बेहतरीन तरीके से पहले हम लोग समझते हैं। कहीं भी अगर आपके पास में ये आ जाता है कि सर विस्थापन क्या होता है, इसके बारे में हमको ज़रा थोड़ा बताइए। बच्चों ध्यान से समझना कि विस्थापन है क्या एक्चुअली में। पिछली क्लास में मैंने डिस्टेंस को कवर कर लिया है कि सर डिस्टेंस हमारे पास में क्या होगा, और आज हम लोग समझ के चल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, दूरी को मैंने बहुत अच्छे से बताया। जो बच्चे नहीं देखे हैं, चैनल के वीडियो में लिंक डाल दिया हूँ, यहाँ के माध्यम से भी ऊपर आई बटन पर कुछ देर में आ जाएगा, वहाँ से भी आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग यहाँ से बच्चों समझने वाले हैं कि सर विस्थापन क्या होता है, विस्थापन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों अगर कहीं से हम लोग समझ के पाएंगे कि सर विस्थापन एक्चुअली में है क्या, विस्थापन क्या होता है, इसे हम लोग प्यार से डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, इसे हम लोग शांति से डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है कि सर ये हमारे पास में हो गया। अब आप हमको सर बताइए कि अगर विस्थापन की बात कोई हमको कहता है कि विस्थापन होता क्या है एक्चुअली में, सर ये बताइए। तो हमने कहा शॉर्ट में ये समझना कि अगर कहीं भी आपको ये बोल देगा कि सर विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन का मतलब आप लोग ये समझना, विस्थापन का मतलब होता है सीधी दूरी। कभी भी अगर आपके पास में ऐसा आ जाता है तो विस्थापन का मतलब आप लोग ये समझना कि सीधी दूरी क्या होती है। ठीक है ना, सीधी दूरी जो हमारे पास में होगी उसी का मतलब क्या होता है, विस्थापन होता है। इसका मतलब छोटी से छोटी जो हमारे पास में दूरियां होती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है ना, तो अगर कभी ऐसी नौबत हमारे पास में आएगी कि सर विस्थापन क्या होता है, ठीक, तो विस्थापन का सर मतलब हम लोग समझ करके चलेंगे कि विस्थापन का बच्चों अर्थ अगर हम लोग समझेंगे कि क्या होगा, तो विस्थापन का अर्थ होता है बच्चों, हमेशा ये याद रखना कि इसका मतलब क्या होता है, सीधा रास्ता जो हमारे पास में होगा वो हमारे पास में क्या होता है, विस्थापन होगा। ठीक है, इतनी बातें आप लोग हमेशा याद करके चलना कि सर विस्थापन का मतलब क्या होता है, सीधा रास्ता होता है। तो अगर कभी भी अब आपके पास में आ गया कि विस्थापन का मतलब क्या होगा, तो सर सीधा रास्ता होता है। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, विस्थापन किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहेंगे। मैं यहाँ से एक पॉइंट ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैंने यहाँ से ये बनाया। हमने कहा कि एक हमारे पास में बच्चों पॉइंट ए होता है और ये हमारे पास में पॉइंट क्या होता है, बी होगा। मैंने नाम दिया कि सर ये जो हमारे पास में होगा इसका पॉइंट का नाम ए है और ये जो हमारे पास में पॉइंट है ये क्या है, बी है। इस पॉइंट पर मैं आपको अगर आने के लिए कहूँगा तो आप कैसे आओगे, हमको ये बताओ। हमने कहा कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति के घर जाता है, तो ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति के जब ये घर जाएगा तो ये इस तरीके से भी रास्ते से होते हुए यहाँ से चला जाएगा, तो ये किसके घर पहुँच जाएगा, बी के घर पहुँच जाता है। इसने जो अपना डिस्टेंस कवर किया ये इस माध्यम से यहाँ पर इसके घर आया हुआ है। तो हमने कहा वहीं पर एक और व्यक्ति है और वो जब इसके घर आने लगता है तो वो किस प्रकार से डिस्टेंस कवर करता है, वो डायरेक्ट इसके यहाँ से घर चलाता है, इस माध्यम से होकर के, इस रास्ते से होकर के इसके घर चलाएगा। तो आपको देखने के बाद में क्या मिला कि ये जो हमारे पास में व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने कितने मीटर की दूरियां तय किया है, तो कह रहा है कि सर ये व्यक्ति 500 मीटर की दूरी तय किया और ये व्यक्ति मात्र कितने मीटर की दूरी तय किया, 100 मीटर की दूरी को तय किया। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि कौन सा व्यक्ति सबसे कम दूरी तय किया, तो कौन सा व्यक्ति सबसे कम दूरी तय किया, तो सर ये जो 100 मीटर वाला व्यक्ति है वो क्या है, सबसे कम दूरी को तय किया है। और सबसे कम तो है ही, हमने कहा कि अगर मैं इसको यहाँ से लेकर के इधर की ओर चला जाता हूँ तब आपको क्या दिखेगा। हमने कहा कि ये देखो इधर से मैं इधर की ओर लेकर के आ गया, जब इसको मैं इधर से इधर की ओर यहाँ पर लेकर के आया, ये भी तो इसकी सीधी दूरी है क्या। विस्थापन हमेशा किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की सीधी रेखा को, सीधी दूरी को, उसी को क्या कहते हैं, सर विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन में हमेशा सीधी दूरी ही नापी जाती है, कभी टेढ़ी दूरी नहीं नाप सकते हैं विस्थापन के अंदर। डिस्प्लेसमेंट इसका नाम ही बता रहा है
कि जो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट होता है सर, वो हमारे पास में एक प्रकार की कैसी होती है, सीधी दूरी होती है। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर कभी आपके पास में ऐसा आ जाता है कि सर विस्थापन का मतलब क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को हमेशा क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। चलिए सर, एक बात तो हमको यहाँ से समझ में आ गई। अब मैं इसकी समझता हूँ कि सर परिभाषा क्या होती है, थोड़ा आप ये यहाँ से बता दीजिए ना। तो परिभाषा के तौर पर अगर हम लोग समझेंगे तो इसकी परिभाषा क्या होगी सर, पहले आप ये बताइए। हमने कहा बच्चों, अगर आप लोग हमसे ये जानना चाहोगे कि सर इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा सर यहाँ से आप लोग समझना कि सर इसकी परिभाषा क्या है। तो बच्चों परिभाषा हम लोग यहाँ से समझेंगे, यहाँ से हम क्या बोलेंगे, दो बिंदुओं के बीच की, ध्यान से देख करके चलना, यहाँ से क्या बोला जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की, बच्चों ध्यान से समझो, बीच की सीधी दूरी को, हमेशा यही रहेगा, दो बिंदुओं की बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये इतनी बात आपको यहाँ से समझ में आ जानी चाहिए कि दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। इतनी चीज़ें क्या आपके पास में समझ में आ रही हैं? अगर आ जाएं तो बच्चों यस कह देना कि हाँ सर ये हमारे पास में इसकी क्या है, परिभाषा है। ये आपको समझ में आ गया है, ये इतनी बातें यहाँ से बता दीजिए कि ये इसकी बच्चों क्या है, परिभाषा है। ठीक, दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को हमेशा क्या कहा जाएगा सर, विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन हमेशा कैसी रेखा होती है, सीधी रेखा होती है। जैसे मैंने कहा, आप मुझे एक बात बताओ सर, क्या बात बताएं ये बता दीजिए। हमने कहा कि जैसे अगर ये मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसको पहले दो पार्ट में हम यहाँ से बांट देते हैं। तो इसको बच्चों अगर यहाँ से दो पार्ट में मैंने बांटा, फिर आप यहाँ से ये समझो, कह रहा है कि ये कोई व्यक्ति है, यहाँ पर ये कोई एक व्यक्ति बैठा था, ये यहाँ से चलना शुरू किया, इधर की ओर गया, फिर ये ऊपर की ओर गया, फिर जहाँ से चलना शुरू किया था ये वहीं पर आकर के क्या होता है, रुक जाता है। इसी जगह पर ये व्यक्ति आकर के रुक गया। तो ये व्यक्ति किधर से किधर चला, व्यक्ति पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। मैंने कहा कि तुम निकाल करके मुझे बताओ कि ये व्यक्ति कितना दूरी तय किया। इसमें देखो, एक बार ये इधर गया, इधर हमने कहा कि माना ये कितना मीटर गया, 10 मीटर, इधर भी कितना मीटर गया, 10 मीटर, इधर भी ये व्यक्ति बच्चों 10 मीटर गया, और इधर भी ये व्यक्ति कितना गया, 10 मीटर गया। तो इस दशा में इसकी क्या निकल पाएगी बताओ, इस दशा में इसकी तुम लोग क्या निकालोगे? कह रहे हैं कि सर इसकी दूरी निकालोगे कि इसका आप लोग क्या निकालोगे, विस्थापन निकालोगे। हम तो आप लोगों को दिमाग में समझ में आना चाहिए कि सर इसकी दूरी ही निकल सकती है, विस्थापन तो जब सीधी रेखा होगी तब तो इसका विस्थापन निकाल पाएंगे, जब टेढ़ी रेखा होती है तो उसका विस्थापन नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ से हमने कहा ये व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया था, ध्यान से समझो कि ये व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया और यहीं पर आकर के रुक गया। तो पहला बिंदु भी इसका यहीं पर है, अंतिम बिंदु भी यहीं पर है, तो इसका विस्थापन नहीं निकलेगा। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ आ गया, फिर यहाँ से मैं फिर यहीं पर आकर के खड़ा हो जाता हूँ, तो मेरा विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य हो जाएगा। भाई मैं जहाँ से चला और जहाँ पर आकर के रुक गया वही मेरा क्या होगा, विस्थापन है। ये मेरा पहला बिंदु था और ये मेरा अंतिम बिंदु है, तो दोनों के बीच कुछ तो दूरी है। मैं वहीं पर आकर के खड़ा हो जाऊंगा तो मैं कहाँ चला, मैं चला ही नहीं, मैं वहीं पर खड़ा हूँ, तो मेरा विस्थापन क्या हो गया, 0 हो जाता है। तो ध्यान से समझना, इस दशा में जो विस्थापन होगा वो उसका क्या होगा, शून्य होगा। दूरी इसकी 10 मीटर है, दूरी इसकी 10 मीटर है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर, साहब इसकी जो दूरी है वो 40 मीटर निकली हुई है। तो हमने ठीक है, जो इसकी दूरी है वो कितना निकल गई है, 40 मीटर निकल गई है। तो आपको यहाँ से ये समझना चाहिए, हमने कहा कि कोई एक व्यक्ति है, ध्यान से समझना आप लोग। पहले ये मैं कहता हूँ कि कोई एक हमारे पास में क्या है, ये व्यक्ति है। ये व्यक्ति सर, ये तो हमारे पास में 1 हो गया। यही से हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले 2 समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में क्या होगा। एक व्यक्ति है, ये अपने घर से निकलता है, ठीक है, अपने घर से निकला तो इस दिशा में ये निकला पूर्व की ओर, पूर्व की ओर ये व्यक्ति कितना चलता है, 5 मीटर चलता है।
फिर हमने कहा पूरब की ओर ये व्यक्ति कितना चला, 3 मीटर चला, और ये फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है। फिर ये उत्तर की ओर कितना चलता है, 4 मीटर चलता है। 4 मीटर चलने के बाद में रुक जाता है। अब बताओ व्यक्ति कितना दूरी चला। हमने कहा कि सर व्यक्ति कितना दूरी पर चला है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग बताएंगे कि सर जो व्यक्ति की यहाँ से दूरी निकल रही है ना, वो दूरी कितना, 4 और 3 टोटल कितना निकल रहा है सर, 7 मीटर की दूरी चला है। 4 + 3 = 7 मीटर की व्यक्ति ने दूरी तय किया है। सर एक बात तो हमको समझ में आ गई कि दूरी इसकी कितना है सर, 4 मीटर है। विस्थापन तुम बताओ, इसका विस्थापन कितना निकला। ये इसका प्रारंभिक बिंदु है। कोई वस्तु जहाँ से चलना शुरू करती है वो उसका प्रारंभिक बिंदु होता है। जहाँ पर आकर के रुक जाती है वो उसका क्या होता है, अंतिम बिंदु होता है, फाइनल पॉइंट होता है। अब बताओ जब इसका अंतिम बिंदु यहाँ पर है तो विस्थापन तो हमने कहा इस तरीके से थोड़ी हम निकाल सकते हैं। विस्थापन में हमेशा सीधी रेखा ऐसे निकाल दिया जाता है। अब बताओ ये इस वस्तु का क्या होगा, कह रहे हैं कि सर ये इस व्यक्ति का यहाँ से विस्थापन निकल सकता है। सर इसका क्या निकलेगा, यहाँ से विस्थापन निकलेगा। तो विस्थापन बताओ कैसे निकल के आएगा। हमने कहा सर इसमें एक त्रिभुज दिख रहा है, ये आप लोग देखो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ट्रिपलेट अगर आप पढ़े होगे तो ट्रिपलेट में आप जानते हो ना संबंध किसका होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। 3 और 4 अगर आपको दिख रहा है तो अगली भुजा कौन सी होगी, 5 होगी। विस्थापन कितना आया, 5 मीटर। निकला कैसे, ये देखो। अब हमने कहा ये कर्ण है तो सर यहाँ से आप लोग कर्ण का वर्ग कर दो, ये लंब है तो लंब का वर्ग कर दो, आधार है तो सर आधार का वर्ग कर दो। यहाँ से कर्ण आपको निकालना ही है बच्चों। लंब कितना है, 4 का वर्ग कितना होगा, 4 का वर्ग करो, प्लस आधार यहाँ से सर 3 का वर्ग है, कर्ण का वर्ग लगा ही है, इस पर कितना होगा 16 + 3 = 9। और फिर हमने कहा कि इसको हटाएंगे तो इसके ऊपर बच्चों जा कर के √ लग जाएगा। इतना तो पता है, 16 9 कितना हो जाएगा, 25। इसको अगर हम लोग यहाँ से बाहर निकालते हैं तो हमारे पास में कितना आ गया, 5 मीटर की दूरी यहाँ से आ जाती है। ठीक है, ये यूनिट भी मीटर में थी, ये यूनिट भी मीटर में थी, तो ये यूनिट भी किस में आ जाएगी, मीटर में ही आएगी। तो ये विस्थापन हमेशा कैसे निकलता है, सीधी रेखा निकलता है। हमने कहा कि जैसे तुम अपने घर जाते हो, तुमको कोई ऐसी शक्ति मिल जाए कि घर से स्कूल तुम जाओ तो सीधा रास्ता जैसा है वैसा वैसा चलते आप लोग जाते हो, तो आप लोग विस्थापन नहीं कवर करते हो, आप लोग दूरी तय करके घर जाते हो, है कि नहीं। क्योंकि रास्ता सीधा नहीं होता है, रास्ता हमेशा टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो सर रास्ता अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो हमने कहा बिल्कुल रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है तो आप कभी विस्थापन नहीं तय करोगे, आप डायरेक्ट दूरी चल के जा रहे हो। अगर तुमको विस्थापन तय करना होगा तो किसी भी प्रकार से आप लोग वहाँ से शक्ति ऐसी प्राप्त हो जाए कि उसी दर पे ऊपर उड़ करके डायरेक्ट जहाज में बैठो और डायरेक्ट आप लोग स्कूल पर जा करके गिर पड़ो, तो वो आपका क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। इसीलिए हवाई जहाज दूरी तय करता है कि विस्थापन तय करता है। हवाई जहाज दूरी नहीं कवर करता है हवाई जहाज हमेशा विस्थापन तय करता है। हवाई जहाज जिस पॉइंट से निकलना होगा उस पॉइंट पर जा करके आपको क्या करेगा, उतार देगा। तो हवाई जहाज ये क्या होगा, तो इसका सर विस्थापन कितना निकला, 5 मीटर का विस्थापन निकला भाई साहब। इसका जो आप लोग यहाँ से देख रहे हो कि इसका जो हमारे पास में विस्थापन निकला, ये विस्थापन कितने मीटर का निकल रहा है, 5 मीटर का इसका विस्थापन निकल के आ रहा है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि अगर कभी भी आप लोगों को विस्थापन के सापेक्ष चीज़ें दे देता है तो विस्थापन हमेशा क्या होगा सर, विस्थापन कभी भी आप लोग निकालेंगे तो हमेशा सबसे छोटा जो डिस्टेंस होगा उसी को कहते हैं कि विस्थापन होता है। विस्थापन में ये फिक्स है कि पहले पॉइंट से दूसरी पॉइंट की ओर जाओ, इधर से उधर की ओर जा रहा है तो इसमें तुमको क्या दिखाई दे रही है, दिशा दिखाई दे रही है।
क्या दिखाई दे रहा है, दिशा। तो सर जो विस्थापन होता है उसकी क्या होती है, तो कह रहे हैं कि सर विस्थापन की दिशा होती है। कैसा होता है, दिशा होता है। तो विस्थापन की हमेशा बच्चों क्या होता है, दिशा ज्ञात की जाती है। तो विस्थापन एक जिसकी दिशा होती है उसे हम लोग कैसी राशि कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। और विस्थापन हमेशा सबसे पॉइंट में कैसा होता है, छोटा होता है। कैसा होगा, विस्थापन पॉइंट में सबसे छोटा होता है। एक बात यहाँ से ये याद रखना, विस्थापन सबसे छोटी दूरी होती है, इसीलिए हवाई जहाज से यहाँ से दिल्ली तक का या मुंबई तक का रास्ता कवर करने में मात्र 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। वहीं ट्रेन से आपको अगर रास्ता कवर कहीं करोगे, हमने कहा कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास में क्या है, भारत का नक्शा है। आप लोगों को यहाँ से पता होगा कि मैं भारत का नक्शा बहुत अच्छे तरीके से बनाता हूँ। जिन लोगों को नहीं पता होगा आज वो देख भी लेंगे, ठीक है, कि ये भारत का नक्शा किस तरीके से यहाँ पर मैं बनाता हूँ। आपको पता होगा भाई साहब, ये देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं भारत के नक्शे में। ये देखो, हो सकता है कि कुछ चीज़ें हम भूलते हुए हमको समझ में आ रही हैं कि भाई साहब मैं यहाँ से भूल जाऊँगा, ठीक है। चलिए, हो सकता है देखो कुछ चीज़ें मिस भी हो सकती हैं, क्योंकि मैं एक फिजिक्स और केमिस्ट्री का मास्टर हूँ। तो ये चीज़ें आपको समझनी ही पड़ेगी कि भाई साहब ये क्या होगा, ठीक है। चलिए, ये भाई साहब हो गया आपका भारत का नक्शा, ठीक। भाई साहब टेढ़ हो गया भारत का नक्शा। ये है हमारे पास में श्रीलंका, ठीक है। हमने कहा कि ये है गुजरात, और ये हमारे पास में जो एरिया होता है साहब, इसे हम लोग कहते हैं कि ये वाला एरिया इतना आपका महाराष्ट्र होगा। अब बताओ ये आपका क्या है, महाराष्ट्र वाला एरिया है, ठीक है। ये साहब आपका यहाँ से यूपी वाला एरिया है, हमने कहा ठीक है। यूपी वाला एरिया जो यहाँ से आपको दिया गया है, इस एरिया की मैं बात करता हूँ। आप जब ट्रेन से जाते हो तो आप ट्रेन से कैसी दूरी तय करते हो, सर ट्रेन से हम लोग जाते हैं तो इस तरीके से दूरियाँ यहाँ से निकलते हैं, इस तरीके से होते हुए मध्य प्रदेश होते हुए फिर जा कर के महाराष्ट्र के अंदर हम लोग आ पाते हैं। टेढ़ी मेढ़ी दूरी तय हो रही है। वहीं अगर मैं आपको हवाई जहाज़ पर बैठा दूंगा ना, तो हवाई जहाज़ पर आप जैसे ही बैठ के आओगे, यहाँ से आप लोग निकलोगे डायरेक्ट यहाँ पर गिरोगे। तो इसका मतलब जब आप लोग हवाई जहाज़ से आ रहे हो उड़ते हुए, तब आप लोग यहाँ कैसे आ रहे हो, ये हवाई जहाज़ है, डायरेक्ट तुमको ला करके छोड़ दिया। ये भाई साहब आपकी क्या निकल करके चली आ रही है, दूरी। ये भाई साहब आपको क्या निकल करके चला आ रहा है, विस्थापन। तो हवाई जहाज से दूरियां जल्दी क्यों कवर हो जाती हैं, हवाई जहाज से दूरियां इसलिए जल्दी कवर हो जाती हैं क्योंकि आपको हमेशा क्या होता है, इंडिया मैप में कोई रखा होगा तो हो सकता है कि आपको अच्छे से दिखाई दे दे, नहीं रखा होगा तो नहीं दिखाई दे सकता है, फिर और क्या। चलिए, भगवान करे कि आपको इंडिया मैप मिल जाए, किस्मत में हो, नहीं है। चलो, तो यहाँ से आप लोगों को जो दूरियां जब कवर करते हो, इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि ये महाराष्ट्र है, ये क्या है, हमारे पास में यूपी है। और यहाँ से यहाँ तक हमको अगर जल्दी दूरी तय करनी है तो हमको विस्थापन कवर करना पड़ता है। होता है कि नहीं होता है, गाँव में जिसे कहते हैं शॉर्टकट, जो शॉर्टकट होता है उसे क्या कहते हैं, विस्थापन कहा जाता है। तो विस्थापन हमेशा छोटी दूरी होती है। इसको मैंने आपको यहाँ से समझा दिया। हमने कहा कि ये कोई पॉइंट ए है, ध्यान से समझो पहले बच्चों, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपके पास में क्या है, बी है, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक आने में मुझे 180 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी। बताओ विस्थापन क्या होगा, सर आप ऐसे ही चले जाइए ना, ये इसका क्या निकल के जा रहा है, विस्थापन जा रहा है, ये इसका क्या होगा, विस्थापन होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। हमने कहा चलो ठीक है, ये कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। सी के पास जाने में ए से बी होकर के मैं जा रहा हूँ तो मेरी क्या निकल रही है, सर ये दूरी होगी। अगर मैं डायरेक्ट चला जा रहा हूँ तो ये मेरा क्या है, सर ये आपका क्या होगा, विस्थापन होगा। क्या होगा, विस्थापन होगा। निकाल लोगे, विस्थापन एक सीधी रेखा होती है, सीधी दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहा जाता है। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, कुछ आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ विस्थापन का। चलिए, पहले कुछ एग्जाम्पल यहाँ से क्या होते हैं कि विस्थापन के कुछ एग्जाम्पल आप लोग हमको बता दो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बच्चों मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ कि सर एग्जाम्पल क्या होगा,
तो एग्जाम्पल यहाँ से क्या होगा सर, एग्जाम्पल तो हमको निकल क्या रहा है, कुएं में बाल्टी जो होती है, कुएं में लटका दिया बाल्टी, रस्सी से खींच रहे हैं तो दूरी आ रही है विस्थापन, सर वो एकदम सीधी रेखा में आ रही है। तो कुएं में जो बाल्टी की गति है वो दूरी नहीं तय कर रही है, वो हमेशा क्या तय कर रही है, विस्थापन तय कर रही है। कुएं में लटकी हुई बाल्टी क्या तय करती है, विस्थापन तय करती है। अगर मंदिर में जाकर के तुम लोग, मंदिर में जो परिक्रमा लगाई जाती है, ध्यान से समझो, मंदिर में जो परिक्रमा लगाई जाती है वो दूरी होती है कि विस्थापन होता है। मंदिर में परिक्रमा सीधी लगाई जाती है कि गोल गोल लगाई जाती है, गोल गोल लगाई जाती है सर, तो सर वो दूरी होता है। क्या होता है, मंदिर में जो परिक्रमा होता है सर वो दूरी कहलाती है। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमने कहा कि ये बात तो हमको समझ में आ गया कि सर ये क्या होता है, दूरी होता है। ठीक है, हवाई जहाज से हमेशा क्या तय होता है, दूरी की विस्थापन। सर हवाई जहाज किसी को इसीलिए जल्दी छोड़ देता है क्योंकि वो क्या होता है, विस्थापन कवर करता है। हवाई जहाज अगर सीधा जा रहा है तो ये हमने कहा कि हमारे पास में क्या होगा, विस्थापन होता है। अब यही हमेशा दिमाग में मत बैठा लेना, अगर हवाई जहाज वक्राकार गया तो ये हमारे पास में क्या होगा, दूरी भी तो कवर कर रहा है ना भाई। तो लेकिन हवाई जहाज हमेशा जो होता है ऐसा मुड़ाव पे जाता है, मोड़ करके जाता है, लेकिन उसको कहीं का डिस्टेंस कवर करना होगा तो वो हमेशा क्या होगा, सीधा मारेगा। आपके घर में देखोगे तो हमेशा तिरछा ही हवाई जहाज निकल के चला जाता है। ठीक है, एक सीधी रेखा में जाता है, वो ऐसे ऐसे करके थोड़ी जाता है। तो हमेशा वो क्या होती है, दूरी या विस्थापन क्या होता है। अब ये चीज़ समझते हैं कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, ये समझना। नेक्स्ट पॉइंट, तो अगला हमारे हम लोग यहाँ से समझते हैं दूरी व विस्थापन में अंतर। बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ से हमारे पास में क्या होगा, दूरी व विस्थापन, दूरी व विस्थापन में अंतर, दूरी व विस्थापन में अंतर। ये बच्चों आपकी हेडिंग हो गई। इसको प्यार से हम लोग पहले समझते हैं कि सर हमारे पास में क्या होगा, दूरी व विस्थापन में अंतर क्या होगा। इसको समझना कि सर दूरी और विस्थापन किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है। हमने कहा दूरी एक प्रकार की कैसी राशि है, दूरी में आपको दिशा का ज्ञान नहीं लग पाता है। हमने कहा कि तुम मुझसे पूछोगे कि आपका घर कितना दूर है, हम कहेंगे कि मेरा घर 60 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, मैं क्या बोलूँगा, मेरा घर 60 किलोमीटर की दूरी पर, हो गया बस ख़त्म। अब पूछोगे किधर 60 किलोमीटर, तब वो मेरा विस्थापन हो जाएगा, दूरी नहीं होगी, क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। अगर दूरी, ध्यान से समझना, पहला पॉइंट मैं यहाँ से रखता हूँ, इस साइड पे बच्चों यहाँ से लिख लूँगा कि ये हमारे पास में क्या होगी, दूरी, और इस साइड में यहाँ से लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास में क्या होता है, विस्थापन होगा। और बीच में मैं यहाँ से एक डाल लेता हूँ पार्टीशन, कि ये पार्टीशन बहुत ज़्यादा आपको काम करेगा। ठीक है, चलिए अब यहीं से इसको तो हम यहाँ से ये भी बना लेते हैं। पहला हमने कहा कि ये एक प्रकार की कैसी राशि होती है, तो हमने कहा दूरी बच्चों हमेशा कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, इसमें दिशा नहीं होती है। और हमने कहा कि ये जो होती है कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो दूरी हमेशा कैसी राशि होती है, दूरी हमेशा अदिश राशि होती है। ठीक है, चलो हमने कहा कि जो हमारे पास में दूरी होती है, ये जिस तरीके से रास्ता होता है, अगर हमने कहा कि ये मेरा घर है और ये मेरा स्कूल है, ये मेरा स्कूल है और मेरे घर का ये रास्ता जाता है, ये मेरे घर का रास्ता जाता है, यही एक रास्ता है और कुछ नहीं है मेरे घर का रास्ता। तब बताओ फिर अगर मेरे घर का यही रास्ता है तब तो ये होगा। तो हमने कहा कि दूरी हमेशा मार्ग की आकृति पर डिपेंड करती है, कि जिस तरीके से मार्ग होगा उसी तरीके से दूरी कम या ज़्यादा होगी। तो दूरी किस पर डिपेंड करती है, यह मार्ग की आकृति पर। ठीक है, इसे हमें समझना पड़ेगा, मार्ग की आकृति पर निर्भर करती है। चलिए कि दूरी हो गई हमेशा मार्ग की आकृति पर, और जो विस्थापन होगा ना वो मार्ग की आकृति वगैरह पर निर्भर नहीं करेगा। विस्थापन तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल देगा,
ठीक है, हवाई जहाज पे बैठोगे डायरेक्ट आपको यहाँ से छोड़ देगा, ठीक है, पत्थर उठा के मारोगे डायरेक्ट कहाँ पर गिरेगा, स्कूल में गिरेगा। तो वो आपका क्या होता है, विस्थापन होता है। तो विस्थापन मार्ग की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं मार्ग पर निर्भर नहीं करता। ध्यान से देखो, मार्ग की आकृति पर निर्भर नहीं करता। ये इसको यहाँ से हमने ये बता दिया कि मार्ग की आकृति पर नहीं निर्भर करता है, कि क्योंकि दूरी आकृति पर निर्भर करती है लेकिन विस्थापन मार्ग की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। चलिए, एक बात यहाँ से समझ में आ गया। हमने कहा कि भाई साहब ये जो मेरे घर का रास्ता है ना, चलिए हमने कहा ये जो मेरे घर का रास्ता है ख़त्म हो गया, और यही एक ऐसा रास्ता है जिससे मैं होकर के अपने स्कूल आऊँगा और घर जाऊँगा। तो हमने कहा यही रास्ता ही हमारे लिए किसका काम करेगा, यही रास्ता हमारे लिए दूरी का भी काम करेगा, और यही रास्ता हमारे लिए किसका काम करेगा, विस्थापन का भी काम करता है। तो दूरी और विस्थापन कभी कभी बराबर भी हो जाते हैं, ध्यान देना। दूरी तीसरा क्या बोलूँगा, दूरी और विस्थापन कभी कभी क्या होते हैं, बराबर भी हो जाते हैं। ठीक है, हमने कहा कि मेरे घर का रास्ता फिर से पास हो गया। भाई साहब अगर घर का रास्ता फिर से पास हो गया तो ये ध्यान से देखो, अगर घर का रास्ता फिर से पास हो गया तो ये देखो इस तरीके से घर का रास्ता ये फिर से निकल आया, रास्ता फिर से पास हो गया। तो हमने कहा कि तुम मुझे सोच करके बताओ, अगर मैं इस रास्ते से होकर के जा रहा हूँ तब मुझे कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है, सर 500 मीटर। इस रास्ते से मैं होकर के जा रहा हूँ तो सर मुझे कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है, इस रास्ते से मैं होकर के जाता हूँ तो सर मुझे 100 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो आप ये बताओ, दूरी कभी भी विस्थापन से छोटा हो सकता है? सबसे छोटी दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन। विस्थापन खुद छोटा है तो दूरी कहाँ से छोटी हो सकती है? दूरी कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं होती है। ठीक है, विस्थापन इसमें हमेशा कह रहा है कि दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये तय है कि विस्थापन हमेशा क्या होगा बच्चों, छोटा होता है। विस्थापन हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, और दूरी हमेशा विस्थापन से क्या होती है, बड़ी होती है। इस बात का अपने दिमाग में ख्याल रख लेना, इसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक बात हमको ये बताओ, अगर मैं यहाँ से 500 मीटर में स्कूल गया, स्कूल से मैं 500 मीटर अपने घर की ओर लौट के आया, तब बताओ मैं कितना दूरी चला। कहने सर आप 500 मीटर गए प्लस 500 मीटर आए, इस तरीके से आप दिन भर में 1000 मीटर चला। तो हमने कहा दूरी जो होती है, ध्यान से देखना, दूरी हमेशा धनात्मक दिशा में जाती है। तुम ऐसा कहते हो क्या, सर मैं अगर कह दूं तुमको कि मैं एक रास्ता है, मैं इस रास्ते पर 500 मीटर पहले गया, ध्यान से देखो 500 मीटर पहले गया फिर 200 मीटर में वापस आ गया, तो बताओ मैंने कितनी दूरी तय किया। सर आप 500 मीटर गए और फिर 200 मीटर और चले, टोटल आप कितना चले, 700 मीटर चले। तो दूरी हमेशा देखो तुमको क्या मिल रहा है, धनात्मक होती है। ध्यान से देख करके चलना, दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ये बात आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। और विस्थापन धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, शून्य भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमने कहा कि जैसे यहाँ से आप ये समझ करके देखो, ये शून्य पॉइंट होगा, अगर मैं इधर की ओर जाऊँगा तो मेरा विस्थापन क्या होगा, धनात्मक होगा। इधर की ओर मैं आऊँगा तो मेरा विस्थापन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। फिर यहीं से चल के यहीं पर आ जाऊँगा तो मेरा विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा।
एक लड़का है, ये पृथ्वी पर खड़ा है, यहाँ से एक बॉल लेता है और इस बॉल को क्या करता है, उछाल देता है। जब इस लड़के ने इस बॉल को उछाला तब देखा कि ये बॉल ऊपर की ओर गई। ऊपर की ओर जाने के बाद में ये बॉल फिर वहीं पर आकर के गिर जाती है। बताओ गेंद का विस्थापन कितना। कहें सर गेंद वहाँ से गई वहीं पर चली आई, तो इस सर गेंद का जो विस्थापन निकला, इस गेंद का विस्थापन इस दशा में हमेशा क्या होता है, शून्य होगा। गेंद का विस्थापन क्या होगा सर, शून्य होगा। विस्थापन शून्य होगा कब, जब कोई वस्तु जहाँ से चले वहीं पर आकर के रुक जाए तो उसका विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। एक मैं एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि ये एक सर्कल पर कोई एक व्यक्ति है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और यहाँ घूम करके यहीं पर फिर से खड़ा हो गया। तो हमने कहा कि तुम बताओ ये जो सर्कल पर ये व्यक्ति मैं बनाया हूँ, ये देखो ये जो सर्कल है इस पर जो व्यक्ति यहाँ पर ये लगा हुआ है, इसको बताओ। ये व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया और यहीं पर आकर के फिर से रुक गया, यहाँ से चलना शुरू किया, यहीं पर आकर के ये व्यक्ति फिर से रुक गया। तो इसका विस्थापन क्या होता है सर, इस दशा में इसका विस्थापन शून्य होगा। क्यों? क्योंकि जब कोई वस्तु जहाँ से चलना शुरू की थी इसका ये पहला पॉइंट था, और वहीं पर आकर के ये फिर से रुक गई, इसका ये क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा। तो इसके बीच जब कोई वस्तु का पहला बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही बिंदु हो, पहला बिंदु और अंतिम बिंदु अगर दोनों के क्या होते हैं, सेम है, तो इस दशा में जो इसका विस्थापन निकलेगा शून्य होगा, जीरो विस्थापन होगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट होता है। उस दशा में कोई दूरी नहीं तय होती है। हमने कहा तुमने यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, फिर तुमने घूम करके इधर आया, इधर गया, इधर गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, कितना भी होते हुए यहीं पर तुम आ जाओ। तो हमने कहा कि इस दशा में जो तुम्हारी दूरी होगी वो पूरी की पूरी तुम्हारी दूरी क्या होती है, ध्यान से देखो। इस दशा में तुम्हारी जो दूरी थी वो तुम्हारी दूरी पूरी क्या हो गई, तुम यहाँ से गए, यहाँ से घूमते 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 खूब सारा दिन घूम लिए और शाम को आकर के अपने घर बैठ गए। तुम्हारा विस्थापन क्या निकला, जीरो। विस्थापन क्या है, जीरो है। भाई तुमने साइंस की नज़र में कोई दूरी ही नहीं तय की है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तुम्हारा, तुम जहाँ पर थे वहीं पर आ गए। शाम को भूला अगर रात में घर आ जाए, कुछ ऐसा है कहावत, भूला अगर घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो वही साइंस यहाँ से कह रही है कि अगर कोई तुम अपने घर से जाते हो स्कूल, स्कूल से फिर घर पर आ जाते हो, तो दिन भर में तुमने दूरी तो कवर की है, लेकिन विस्थापन नहीं किया। तुम कहीं गए नहीं थे, कहीं नहीं गए थे, वहीं पर तो आकर के तुम बैठे हो। ये होता है डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है ना। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट इतना ज़्यादा समझ लेना कि कभी भी अगर आप लोगों को विस्थापन बोल देगा कि सर विस्थापन एक प्रकार की क्या होती है, दूरी होती है, इतना आप लोग हमेशा कवर करके चलना बच्चों, समझ करके चलना। अब आप लोगों के सामने यहाँ से आएगा कि सर विस्थापन का थोड़ा सा हमको मात्रक बता दीजिए। बच्चों इसका अगर हम लोग यहाँ से मात्रक बताएंगे ना तुमको, तो इसका मात्रक जो होता है वो क्या होगा, विस्थापन का मात्रक भी बच्चों हमेशा क्या होता है, मीटर ही होता है। विस्थापन का मात्रक भी क्या होगा, मीटर ही होता है। और दूरी का जो मात्रक होता है इसका मात्रक भी बच्चों हमेशा मीटर ही होगा, ठीक है। इसका मात्रक भी हमेशा क्या होगा, मीटर ही होगा। लेकिन इसके साथ ध्यान देना कि दिशा कभी भी नहीं आएगी। अगर कभी भी मीटर के साथ में आपको दिशा मिल जाए तो हमेशा समझ लेना कि वो दूरी नहीं है, वो क्या होता है, विस्थापन होता है। इसके साथ में कभी नहीं आएगा। जैसे कहा कि एक व्यक्ति 5 मीटर पूर्व की ओर गया, तो वो उसका क्या होगा, विस्थापन होगा। फिर कह रहा है कि 3 मीटर उत्तर की ओर गया, तो हमने कहा ये क्या होगा उसका, ये उसका विस्थापन होता है। एक व्यक्ति ने 500 मीटर की दूरी तय किया, ये उसका क्या है, दूरी है, विस्थापन नहीं है। ये उसका विस्थापन नहीं है, क्या है, दूरी है। तो अगर कभी भी मात्रक के साथ में दिशा लगा देगा तो समझ लेना कि वो क्या होगा, उसका विस्थापन होता है। मात्रक के साथ में कभी दिशा ना लगाए तो समझ जाओ कि वो उसकी क्या है, दूरी होती है। इतना बात समझ में आ रहा है। तो कभी अगर आप लोगों को समझ में आ गया कि हमेशा कभी चीज़ें क्या होती हैं, तो हमेशा ये होगा कि विस्थापन हमेशा क्या होगा, छोटा होता है। किससे, दूरी से हमेशा छोटा होता है।
किसी वस्तु द्वारा सबसे कम समय में तय की गई जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं? विस्थापन। सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहा जाता है। दूरी बड़ी हो सकती है लेकिन विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है। इतनी बातें याद है। चलते हैं बच्चों, इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में लेकर के चलेंगे कि सर हमारे पास में चाल और वेग क्या होता है। बढ़िया तरीके से उसको समझते हैं कि चाल और वेग क्या होता है। चलते हैं। जय भारत।